अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे। और जनाब, जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर फैलती हुई फहाशी जो है वो अपनी उरूज पे पहुंच चुकी है। और पहले जो है वो गंदगी को कैप्चर सामने से किया जाता था, अब सामने से नहीं पीछे से कैप्चर करके अब एक नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है। और अफसोस की बात यह है कि इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी ना तो हमारे मौलाना हजरात इसके ऊपर बोल रहे हैं और ना हमारी हुकूमत CCD जैसा कोई कानून जो है वो इनके ऊपर लगाती है। बहरहाल, ये कोई फहाशी की जो आखिरी हद को पहुंच चुके हैं, ये मैंने आज कुछ 10 से 12 वीडियोस हैं जो आपको दिखाने हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलिए जनाब, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली फहाशी के बारे में सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो खबर का पहला शिकार बन गई हैं वो पाकिस्तान की एक मारूफ एक्ट्रेस हैं। अनके पर्सन भी खुद को कहती हैं, और मज़ेदार बात यह है कि वो हालात के मुताबिक ऐसे ढल जाती हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन भी करती हैं। वैसे बाय द वे, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे मीडिया में इतनी बेगैरती और फहाशी फैल चुकी है कि हर वो एक्ट्रेस जिसने पंजाबी गानों के ऊपर नाच नाच के हमारे खेतों को वीरान किया है, उसको भी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाता है। और फिर माशाल्लाह क्या कमाल तरीके से बालों को कर्ल्स डाल के जिस तरह से वो मौलवियों को माजरत के साथ लुभाती हैं और फिर सवालात करती हैं। खैर, वो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, मुझे किसी के सवालात करने से कोई मसला नहीं है। मुआशरे का हर शहरी जो है वो इक्वल है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब आप टेलीविजन पे बैठ के ये बोलते हैं कि मेरा शोहर जो है वो एक मशहूर नात खां का बेटा है, और हमारे घर में हर हफ्ते जो है वो महफिल मिलाद होता है, और फिर उसके बाद अचानक से एक इवेंट होता है और उस इवेंट में आप अपना पेट नंगा करके आ जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है, मैं उस दिन भी ये बात कर रही थी कि आप जो अब्रॉड जाते हैं वहाँ पे आप गोरियों को देखते हैं, तो वो इतनी टॉल, इतनी स्मार्ट होती हैं, इतनी लीन होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि उन्होंने स्कर्ट्स पहने हुए हैं या उनका पेट टंगा है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी खवातीन है, आपको पता ही है कि उनका डील डोल कैसा होता है। अब वो दूर से चलता हुआ ढोल नजर आ रहा हो, कद उस बेचारे का हो ना, मोटा सा उसका पेट हो, कि आप आंटी से पूछने पे मजबूर हो जाएं कि आंटी आपका अगला बच्चा आने वाला है। इतना बड़ा पेट या मटका लटका के आप जो है साड़ी का शौक पूरा करें। बड़ा अफसोस होता है, खास तौर पे जब आप अपने बेटे या बेटी के साथ ये हरकत करें। इससे पहले भी मॉर्निंग शो की एक होस्ट हैं, उनके भाई की शादी थी और उसमें उनकी बेटी जो है वो इसी तरह से नंगा नाच नाच रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने वक्त से बहुत सीखा और तनकीद से बहुत सीखा। कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो बहरहाल, अफसोस हुआ इन एक्ट्रेस को देख के, और इन्होंने माशाल्लाह से अपनी जो पोस्ट लगाई उसके ऊपर सबसे पहला लफ्ज़ लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कार खैर में हिस्सा डाला है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द US, दुबई, जिनेवा एंड लंदन डैश, आगे नाम लिखा अपनी बेटी का और लिखा कि वॉक्स द रैम्प विद द प्राइड। बहुत ही प्राइड के साथ हमने वहां पे वॉक की, चाहे हम मटका लगे चाहे हम कुछ भी लगे। मैं तनकीद पता क्यों कर रही हूँ, देखें, किसी का निजी मामला है। मैं अभी कल देख रही थी, मैंने बहुत सारे इंडियंस को फॉलो किया हुआ है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास देखने के बड़े शौकीन हैं। तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का कल्चर बहुत पसंद है, हम पूरी पूरी फैमिली बैठ के पाकिस्तान के ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स देखते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इंडियन ख़वातीन से पूछे ना कि आपको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो वो कहती हैं कि हमें पाकिस्तान की ड्रेसिंग, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के कपड़े बहुत पसंद हैं। हमारी लड़कियां जिस तरह से ड्रेसअप होती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर को इस तरह से कन्फ्यूजन का शिकार बना के इस तरह की खवातीन जो हैं वो जाती हैं जब बाहर के मुल्कों में, तो गंदी ड्रेसिंग करती हैं, पता नहीं कौन से कॉम्प्लेक्स की मारी होती हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप अपने कल्चर को प्रमोट करें वहां पे जाके पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने तो बहुत अच्छे। आपने मुझे देखा होगा, मैं अक्सर आपको टी शर्ट और पजामाज में नजर आती हूँ, लेकिन जब मैं थाईलैंड गई थी तो मैं सारी शलवारें कमीज़ें लेकर वहाँ पे गई, और यकीन माने कि जब मैं शलवार कमीज़ पहन के वहाँ पे बाहर निकलती थी, तो जितने भी वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के आए हुए लोग थे, वो मुझे मुड़ मुड़ के पीछे देखते थे और वो मुझे पूछते थे वे आर यू फ्रॉम, और मैं बताती थी फ्रॉम पाकिस्तान। तो बहरहाल, नहीं मैं अपनी कोई तारीफ़ करना चाहती या किसी की बुराई करना चाहती, मैं सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर ये जो एक मेंटली सिकनेस आ गई है, सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि आप अपने ड्रेस के अंदर भी कंफर्टेबल नज़र आ सकते हैं, अच्छे नज़र आ सकते हैं। फिर बाहर के मुल्कों में वो कहते हैं ना बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या मेंटेलिटी आ चुकी है कि जो औरत आपको पतली स्मार्ट नजर आएगी वो अट्रैक्टिव नहीं है, जो जितनी मोटी और बल्की नजर आएगी, जमीन पे जहां वो खड़ी हो जाएगी वहां पे गड्ढा पड़ जाएगा, जमीन में धंस जाएगी अपने वजन की वजह से। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। और फिर वो इतने मोटे मोटे बट्स के साथ अपनी पिक्चर्स बना के और अपने वीडियोस बना के उसको फिर जो सोशल मीडिया पे डालती हैं खवातीन, उफ मेरे खुदा, मुझे समझ नहीं आता
कि ये क्या ट्रेंड है। अब ज़रा आप ये देखें क्या ट्रेंड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको स्क्रीन के ऊपर साइड पे डांस करती हुई एक किसी फिल्म का सीन है। आई डोंट नो, मेरा एडिटर आपको दिखा पाएगा नहीं, चंद सेकंड का आपको दिखा देगा। बाजी जान जो है वो कैमरामैन बाजी जान के पीछे जाके खड़ा हो गया, और वो क्या दिखाना चाह रहा है वो आपको भी पता है। पीछे से क्या दिखाना चाह रहा है और सामने से क्या दिखाना चाह रहा है, और जब वो सामने आता है तो क्या दिखाता है। मतलब परफॉर्मेंस कहाँ गई, आपके फेस एक्सप्रेशंस कहाँ गए, आपके डांस स्टेप्स कहाँ गए, आपका बस आगे और पीछे से उन्होंने दिखा दिया फिल्म सुपर हिट है, क्योंकि सारे पठान वहां पे जाके क्लैपिंग करेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की बनाई हुई फिल्म है। अच्छा, फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक बाजी जान नजर आ रही हैं। बाहर वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो योगा कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐ सारियां हरकतां करके किसी योगा नहीं छड़िया किसी ने, योगा के चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब इतनी गंदगी, इतनी बेहूदगी। और यकीन करें कि पहले क्या होता था कि इस तरह की कोई इक्का दुक्का तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे नजर आती थी। आज हर घर की लड़की इस तरह की तस्वीर पोस्ट करती है। और जब कमेंट सेक्शन में स्पेशली मैं जाके देखती हूँ ना, तो वहां पे जो ठरकी अंकल्स और भाइयों ने लिखा होता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अमेजिंग, सो क्यूट, यू लुक लाइक परी। और आगे से ये लोग रिप्लाई कर रही होती हैं, थैंक यू सो मच, अगली तस्वीर का इंतजार करें, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ये लिखती हैं आगे से। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का योगा है। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें, आम खवातीन जो घरों की खवातीन है, ये आपको बैकग्राउंड से नजर आ रहा होगा, बेचारी गरीब सी बाजी हैं, पीछे दीवार का पेंट तक उतरा हुआ है, लेकिन वो अपने बालों को ब्लॉन्ड करने के बाद जो हरकतें कर रही हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। अच्छा, फिर ये इस तरह के वीडियोस डालने का मकसद क्या है? चलो ठीक है, आप अपने घर की हद तक अपनी चार दीवारी में डांस करो, जिस जिसको दिखाना दिखा दो, लेकिन फिर आप इसको सोशल मीडिया पे डाल के क्या चीजें हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़की, आपने नोट नहीं किया, पहले इस तरह की तस्वीर या वीडियोस आती थी ना, तो हर घर के आदमी की कम से कम गैरत जागती थी और वो लिखते थे कि भाई ये आप क्या कर रही हैं। लेकिन अब आपने नोट किया है कि हर बंदा गैरत लेस हो चुका है, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, गैरत लेस हो चुका है। कोई भी नहीं वहां पे आके बोलता, ना कोई किसी को कुछ कहता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जरा देखिए, आपको एक आंटी जान नजर आ रही है बुरके में। बाहर तो आप खवातीन पे पाबंदी ही लगा सकते हैं ना, लेकिन बात यह है कि जिसने बेगैरती करनी है उसने कहीं पे भी जाके कर देनी है। आप बाहर तो यही देखेंगे कि जनाब आंटी जान, बाजी जान जो है, उन्होंने बुरका पहना हुआ है, पूरी तरह से उन्होंने खुद को कवर्ड किया हुआ है। अब जनाब हो क्या रहा है, बाहर तो वो बिल्लियों को खाना डाल रही है, और बड़ा अच्छा काम है, नेकी का काम है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कैमरामैन जाके खड़ा कहाँ है? कैमरामैन बिल्लियों को कैप्चर कर रहा है या आंटी जान की बैग को कवर कर रहा है? और मेरी समझ से बाहर है। इस तरह की बेगैरती जो है वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में फैली है। वो आपको याद नहीं है एक एलिजे नामी एक टिकटॉकर जो गांव से व्लॉग्स बनाती थी, और उसका भाई शूट करता था? ये जान के मुझे उस वक्त और भी ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि मैं अक्सर सोचा करती थी कि इतने बेगैरत किस्म के वीडियोस बनाता कौन है जो अपनी बहन के बट्स दिखाता रहता है, अपनी बहन के बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो बार बार उसको दिखा के तो क्या शो करने की कोशिश करता है। पता क्या हुआ? हुआ ये कि उस खातून ने इस तरह के गंदे वीडियोस लगा लगा के लाखों में व्यूज लिए, और जो गंदे मजदूर और जो गंदे लोग उसको देखते थे, मतलब मैं मजदूरों को गंदा नहीं कह रही, मैं गंदी मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ, जो इस तरह के लोग होते हैं ज्यादातर जो गंदगी को पसंद करते हैं, उन्होंने उसको व्यूज दे दे के, डाटा कनेक्शन लगा लगा के, पैसे खर्च कर करके उसने क्या किया, वो करोड़पति हो गई। उसने आराम से अपना बैंगलो बनाया, और किसी वो जनाब जी बाद में उसका वीडियो लीक हो गया, और फिर बाद में किसी वो भंगी के साथ शादी करके आगे पहुंच गई। ये बेहूदगी जो है ना, ये तो अब इतनी सरेआम हो चुकी है कि घरों की चार दीवारी से निकल कर अपने बाथरूम्स के अंदर वीडियोस बनाना, तो घरों के अंदर बनाना, बाजारों के अंदर, गलियों के अंदर ये शूट्स हो रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ऐसी जो बाजियां और आंटियां हैं ना, इनके बारे में भी कानून आना चाहिए, जो इन्हें देख के रख के इनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे और इनके बालों से इनको घसीट के ना वहां से। तो इस तरह के भी कोई वुमन थाने होने चाहिए जो बेहयाई के ऊपर होने चाहिए। मतलब कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं है, सरेआम जो है ये क्या हरकतें करती फिर रही हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक बाजी जान नजर आ रही है, बाजी जान के ब्लॉन्ड बाल आप देख लें, और बाजी जान को कैप्चर करने वाला पीछे से ही बाजी जान को कैप्चर करे जा रहा है। अब वो क्या कैप्चर करना चाह रहा है और वो क्या दिखाना चाह रहा है वो आपको भी पता है। अच्छा, ये पीछे वाला जो सीन है ना, ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या, मतलब इतना ज्यादा फैल गया है कि ऐसे जैसे एक ट्रेंड आता है और उस हर कोई उस ट्रेंड के पीछे लग जाता है। अब ये लाल कमीज वाली फूलों वाली बाजी, ये होटल की लॉबी में जा रही हैं, और वो अपने आप को एडवर्टाइज करके आपको बताना चाह रही हैं, और नाम है जी इनका मानो गुल। क्या नाम है, सुभान अल्लाह। मानो बाजी जो है वो बताना चाह रही हैं कि मैं कितनी मोटी और कितनी बल्की बिल्ली हूँ, और मैं क्या हरकतें करती फिरती हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि टिकटॉक लाइव के ऊपर जो बेहूदगी सरेआम हो रही है और जिस तरह से हो रही है,
और फिर जितनी दफ़ा मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, बहुत सारे टिकटॉकर्स को अब तक गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर क्या होता है, वार्निंग दी जाती है, इनको छोड़ दिया जाता है। मेरी समझ से बाहर है। अगर आप छोटी छोटी बच्चों के साथ होने वाली हरकतों के ऊपर लोगों के नेफे में पिस्तौल चला सकते हैं, अगर आप सीसीडी की सूरत में काम कर सकते हैं, अगर आप खवातीन की सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं और इतना अच्छा काम कर सकते हैं, खासतौर पर मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, तो आप इस तरह की बेहयाई फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? टिकटॉक लाइव पे आने वाले इस तरह के गंदे लोगों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते? या आप कबूतर की तरह कब तक अपनी आंखें बंद करके रखेंगे? क्योंकि कबूतर की एक खूबी होती है, खूबी नहीं होती, खामी होती है, लेकिन वो उसको अपनी खूबी समझता है कि बिल्ली जब उसको खाने के लिए तैयार बैठी होती है तो वो अपनी आंखें बंद करके ये समझता है कि बिल्ली भी गायब हो गई क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं। उसको ये नहीं पता होता कि बिल्ली सामने तैयार बैठी है। जो टिकटॉक लाइव के ऊपर जो इनको सजा के तौर पे गंदी गंदी हरकतें करने के लिए कहा जाता है और डबल मीनिंग हरकतें हो रही होती हैं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो भी आपको ये राइट में नजर आ रहा है या लेफ्ट में नजर आ रहा है, वो टास्क दे रहा है सामने वाली खातून को कि जनाब अली ज़मीन पे लेट के ना, तो जैसे गधा लेटनी या लेटता है ना, वैसे आप हरकतें करो, और वो कर रही है। और वो क्या दिखा रही है वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और फिर उसके बाद वो बीच में ये भी कह रही है, ओए मुझसे गंदी बात नहीं करनी, ओए मुझसे बुरी बात नहीं करनी। और कर क्या रही है वो खुद, आप अंदाज़ा ये कर लें। यानी ड्रामेबाजी की इंतहा जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। टिकटॉक लाइव दिखा दिया आपको, बाजारों में नज़र आ गई आपको, सड़कों पे नज़र आ गई आपको, अब घर के बाथरूम्स में और कमरों में नज़र आ गई अब आपको। एक ये बाजी जान की कमी थी जो पीली शर्ट पहन के यहाँ पे खड़ी हैं। उन्होंने कहा जी किचन भी क्यों पीछे रह जाए, किचन के अंदर खड़े होकर भी मैं खुद को एडवर्टाइज करूंगी। और खुद वो बाहर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो खाना पका रही हैं, वो एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वो घर वालों की खिदमत के लिए खाना पका रही हैं। लेकिन खाना पकाने के साथ जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है वो जिस तरह से उसको एडवर्टाइज कर रहा है और जिस तरह से वो वीडियो कैप्चर कर रहा है और जहाँ पे उसने कैमरा सेट कर रखा है, वो सब कुछ आपके सामने है। फिर ऐसे में वो फातिमा जतोई टाइप की खवातीन जो हैं वो दुबई पहुंच जाती हैं, फिर उनके वीडियोस लीक हो जाते हैं और फिर उनको याद आ जाता है वो साम्या नामी जो एक खातून थी। अब वो दुबई से जाके लाइव आती है और यहाँ पे उसने एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि औरत ही हर हाल में आप लोग मजलूम समझते हैं, औरत तो कभी जालिम हो नहीं सकती, औरत तो कभी गंदी हो नहीं सकती। तो ये सारी गंदी आंटियां बाजियां जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है? और फिर दुबई से जाके लाइव आके बोलती हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं 3 माह से अकेली रह रही हूँ और मुझे किसी भाईजान की ज़रूरत है। तो बस इस्तग़फ़ार, हमारे मज़हब में क्या इस चीज़ की गुंजाइश है? क्या ऐसे मामलात में हमारे मौलवी हजरात गुंग हो गए? क्या पूरे पाकिस्तान के किसी मौलवी को ये याद नहीं है कि इस तरह का कोई बयान दे दें, इनके लिए कोई फतवा दे दें कि भाई इस तरह की बात होगी तो हमारे मज़हब से खारिज हो? लेकिन नहीं, वहाँ पे इनको मजहबी हम आहंगी याद आएगी, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं करेगा। फहाशी के ऊपर कौन बात करता है? एंटरटेनिंग है भाई। हम्म ये आपको एक साहब नज़र आ रहे हैं और उनके इर्द गिर्द आपको ढेर सारी तितलियां नज़र आ रही हैं और मोहतरम जो हैं वो पोस्ट करके लगाते हैं और ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर वो बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। और बर्थडे पार्टी में जिस तरह की ख़वातीन को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और इस बर्थडे पार्टी के बाद क्या हुआ होगा वो मुझे बताने की, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बर्थडे पार्टी के नाम पे जो जो हरकतें हो रही हैं वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि भैंस जैसी जिसामत पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती की अलामत क्यों समझी जाती है। वो भैंस जो है ना, वो नाच रही है और एक नहीं दो दो भैंसें नाच रही हैं और सामने जो है वो खड़े हैं। अब आप मुझे कोई कह देगा कि ज़ुनैरा कितनी बदतमीज़ है, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ख़वातीन को भैंस बोल रही है। तो मैं भैंस ना बोलूँ तो इनको क्या बोलूँ? तमीज़ के साथ अपने घर नहीं बैठ सकती हैं। और फिर एक तो पाकिस्तानियों को डांस नहीं करना आता, ना डांस सीखने की कोशिश करते हैं। चलो अगर करना ही है तो सीख लो, कोई डांस स्टेप से सीख लो, चलो कुछ और ना सही तो क्लासिकल टाइप का डांस कर लो, कम से कम कोई आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ ही कर देगा। ये जो बाल आगे को फेंक के तो यूं यूं करती रहती है ना, वो ऐसा लगता है कि गाय जो है ना या गेंडा, वो तैयार हो रहा है आपके ऊपर हमला करने के लिए और फिर जो है ना वो सीधा जाके टक्कर मारता है। यही हो रहा है मेरे ख्याल से। और आखिर हुकूमत कब तक इसके ऊपर आंखें बंद रखेगी? इस वक्त मैं डीएचएफ में हूँ और डीएचए के रात के 2 बजे भी अगर मैं बाहर निकलूंगी ना तो सड़क के ऊपर भी मुझे इस तरह की नंगी फुंगी आंटियां और बाजियां जगह जगह नजर आएंगी। कोई दरख्त के बीच में से निकल आती है, कोई ये जो हमारी मार्केट्स बनी होती हैं उसके अंदर खड़ी है। आखिर कोई तो है इनको इजाज़त देने वाला जो इनको वहाँ पे खड़ा कर रहा है। आखिर कोई तो है जिनको ये भत्ता दे रही होंगी, अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है कि रात के 2:30 बजे वो इस तरह बाहर खड़ी होंगी? इम्पॉसिबल सी बात है। बात यह है कि इस फहाशी के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, लेकिन इसका हल आपको क्या समझ में आता है? क्या हमारे घरों के मर्द इतने बेगैरत हो चुके हैं कि वो अपनी अपनी औरतों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं? या जाहिर बात है कि बाहर इतने तमाशबीन मौजूद हैं कि वो उस रकम को देने के लिए तैयार हैं और बाद में ये खवातीन मजलूम बन जाती हैं? वो भी तो खवातीन हैं जो घरों के बर्तन मांज के अपने बच्चों को पाल रही हैं।
मैं थाईलैंड गई थी, वहाँ पे पहले मैंने तो कमेंट्स पास कर दिए कि पूरा थाईलैंड ही गंदा है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे होटल की लॉबी में ख़वातीन को रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करते देखा, बाहर रेहड़ियों के ऊपर मैंने उनको चिप्स लगाते देखा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि नहीं, अच्छी ख़वातीन भी हर जगह मौजूद होती हैं। बहरहाल, बारी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।